नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय संस्कृत। संस्कृत में हम पढ़ेंगे पाठ 3 आत्मश्रद्धायाः प्रभाव। पाठ 3 जो है वो एक कहानी है। आपने सबको पता है गुरु द्रोणाचार्य थे जो कौरव और पांडवों के क्या थे, गुरु थे। और एकलव्य क्या था, एक शिष्य था जो उनसे क्या करना चाहता था बच्चों, धनुर्विद्या सीखना चाहता था। तो आज का जो पाठ है उससे हमें शिक्षा मिलती है किसकी, आत्मश्रद्धाया प्रभाव, कि हमारे खुद की आत्मश्रद्धा मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी खुद की आत्म जो श्रद्धा है उसका प्रभाव क्या होता है इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलेगा। तो पहले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये लड़का कौन है, एकलव्य है, और ये कौन है, गुरु द्रोणाचार्य है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पाठ 3 आत्मश्रद्धाया प्रभाव। एकः बालकः आसीत्, एकः बालक आसीत, एक का मतलब होता है एक, बालक मतलब बच्चा। एक बालक था, आसीत का मतलब क्या होता है, था। आपको पता है इन कहानियाँ सारी भूतकाल में होती है। तस्य नाम एकलव्य आसीत, तस्य मतलब उसका, उसका नाम एकलव्य था। सह धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म, वह धनुर्विद्या पढ़ने की इच्छा रखता था। स्म का मतलब होता है था। एकता इसका मतलब भी था होता है, आसित का मतलब भी था होता है। एकदा सह द्रोणाचार्य समीपम अगच्छत। अब एक दिन द्रोणाचार्य उसके किसके, एक दिन, वह एकदा मतलब एक दिन, सह मतलब वह, द्रोणाचार्य समीपम द्रोणाचार्य के पास, समीप मतलब क्या होता है, पास, अगच्छत आता है, अवदत मतलब बोलना, वदत का मतलब होता है बोलना। च गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम इच्छामि। गुरुदेव, अहम मतलब क्या होता है बच्चों, मैं भी, अपि का मतलब क्या होता है भी, मैं भी धनुर्धर भवितुम इच्छामि, मैं भी धनुर्धर बनने की इच्छा रखता हूँ। कृपया माँ स्वीकरो, कृपया आप मुझे स्वीकार करिए। आचार्य प्रत्यवदत, प्रत्यवदत मतलब जब आचार्य उनको उत्तर देते हैं, आचार्य प्रत्यवदत अहम कौरवान पांडवान च पाठयामी, पाठयामी मतलब क्या होता है बच्चों, पढ़ना। अब ये क्या है आपको ये भी बता देती हूँ, पठ धातु का लंग लकार है, लंग लकार मतलब भूतकाल है, ठीक है। पाठयामी तो अहम के साथ क्या होता है, उत्तम पुरुष का एक वचन लगता है। जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो ये पाठयामी आपको दिख रहा है, इच्छामी, पाठयामी, अवदत, अगछत, ये सब भूतकाल में लिए गए क्या है, आपके क्रिया के प्रकार है। अतः भवतः, तो क्या बोल रहा है कि मैं कौरव और पांडवों को शिक्षा देता हूँ। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तुम न शक्नोमि, इसीलिए मैं तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार कर नहीं सकता हूँ। शक्नोमि मतलब नहीं कर सकता हूँ। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत, लेकिन जब आचार्य ने मना किया उसके बाद भी उसकी आचार्य के प्रति जो श्रद्धा थी वो शिथिल ही रही, वो वहाँ से टूटी नहीं। आया बच्चों समझ में, जैसे आपको तो कोई तुरंत मना कर देता है तो आप कैसे उसके ऊपर गुस्सा होते हो, चाहे वो आपका अध्यापक हो कि आपके परिवारजन हो, है ना, वो बात होती है। अब दूसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये गुरु द्रोणाचार्य, पर ये गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा है। प्रतिमा का है मतलब क्या होता है बच्चों, मूर्ति है। सह आचार्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम अरचयत, वह आचार्य द्रोण की एक मूर्ति बनाता था, बनाया उसने। सह प्रतिदिनम मूर्ति अनमत, वह रोज इस मूर्ति को क्या करता था, अनमत उसके आगे नमस्कार करता था, प्रणाम करता था। प्रातः कालात् सायकालात् पर्यंत धनुर्विद्या अभ्यासम अकरोत्, वो उस मूर्ति के सामने प्रातः काल मतलब सुबह, सायकाल पर्यंत शाम को धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। करोत मतलब क्या होता है, करना। शनैः शनैः सह कुशल धनुर्धरः अभवत, शनैः शनैः का मतलब होता है बच्चों धीरे धीरे, धीरे धीरे वह एक कुशल धनुर्धर बन गया। जैसे आप किसी पाठ को बार बार याद करोगे तो आपको अच्छा से याद होगा। आप कोई खेल खेलते हो उसको बार बार खेलोगे तो आप उसमें अच्छे होंगे। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पांडवेः कौरवेः च स आगत, एक दिन उसी वन में गुरुद्रोण, पांडव और कौरवों के सह का मतलब होता है साथ, आते हैं। एकः कुकुरः, कुकुरः का मतलब क्या होता है बच्चों, कुत्ता।
कुकुरः का मतलब होता है कुत्ता। देखो इसमें दिखाई दे रहा है, ये कौन है? कुत्ता। ये कुरु द्रोण है, ये कौरव पांडव है। तान दृष्टवा अभषत, तो एक कुत्ता उनको देखकर भौंकता है। अभषत मतलब भौंकना। अर्जुन धनुष्यम उत्थापयति स्म, अर्जुन क्या करता है? अपने धनुष को उठाता है। तदेव उठाता था। तदेव एकलव्य बाणे तस्य कुकुरस्य मुखम असीव्यत, लेकिन उससे पहले एकलव्य के बाण कुकुर मतलब इस कुत्ते के मुख को सी देते हैं, मतलब वो बोलना बंद हो जाता है। देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये एकलव्य के बाण हैं। द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा तत्र अगच्छत तम च अपश्यत, द्रोणाचार्य ये देखकर तत्र मतलब वहाँ उसके पास जाते हैं और अपश्यत का मतलब होता है पूछना, और पूछते हैं कह तो आचार्य, कौन है तुम्हारे आचार्य? कह का मतलब क्या होता है बच्चों? कौन। तो कौन है तुम्हारे आचार्य? तदा सह द्रोणाचार्य ता मूर्तिम अदृश्यत, तब उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति उन्हें दिखाई। एकलव्य गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकम अस्ति, इसीलिए एकलव्य को गुरु श्रद्धा स्वश्रद्धा मतलब खुद के ऊपर श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। एकलव्य अस्मान शिक्षयति स्वज्योति स्वयं प्रज्ञ भवतु, एकलव्य हमें यह शिक्षा दी कि स्वज्योति स्वप्रज्ञ मतलब स्वज्योति का मतलब आपका होता है कि खुद के अंदर कुछ कर कराने की ज्योति, और जो प्रतिज्ञा हमने ली है उससे हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तहिर्का अपि सिद्धि दुर्लभा नास्ति, यदि हमारी आत्मश्रद्धा हम में है तो कोई भी कार्य या कोई भी सिद्धि प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है, हम कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकते हैं। अंतरतरम आत्मश्रद्धा बलेन सह श्रेष्ठ धनुधर अभवत, और अंत में आत्मश्रद्धा और बल से वह एक श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो आपने यहाँ देखा कि इस पाठ से हमें भी क्या शिक्षा मिलती है कि बच्चों हमको भी है ना कि कोई यदि मना कर देता है तो हम उसको है ना आस को लेके नहीं बैठ सकते। अगर कोई मना कर देता है तो हमें क्या करना चाहिए? उसके प्रति श्रद्धा को कम किए बिना उनको याद करते हुए उस चीज़ का प्रयास करता रहना चाहिए, ताकि हम भी एकलव्य की तरह क्या कर सके? आगे बढ़ सके। क्यों? क्योंकि उसने खुद पर श्रद्धा रखी थी, गुरु पर श्रद्धा रखी थी, इसलिए तो वो धनुर्धर बना। इसलिए उसने कहा ना कि खुद पर रखी श्रद्धा से आपको कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त करते हो। तो ये टिप्पणी है। स्वाध्याय में देखो बच्चों, इसको उच्च स्वर में आपको उच्चारण करना है। अब दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो देखो, एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम कस्य समीपम अगच्छत, वो धनुर्विद्या पढ़ने के लिए किसके पास गया था? द्रोणाचार्यस्य। तो आप लिखोगे एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत, कस्य के जगह। दूसरा है एकलव्य द्रोणम किम अवदत, तो इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है। देखो यहाँ से दूसरे का उत्तर यहाँ से क्या लिखोगे? सह, ये एकदा काट दोगे। सह द्रोणाचार्य से समीपम अगच्छत अवदत गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरम भवितुम इच्छामि। ठीक है, दूसरे का उत्तर। उसके बाद है आपका तीसरा, द्रोणः एकलव्यम किम अवदत, द्रोण ने एकलव्य को क्या कहा? तो आप लिखोगे द्रोणाचार्य प्रतिवत। तीसरा, अहम कौरवान पांडवाम च पठामि अहम भवतेन शिक्षेन रूपे शुकम करोति कर्तुम ना शक्नोमि। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा उत्तर। चौथा है एकलव्य बाणे किम अकरोत्, तो आप यहाँ लिखोगे एकलव्य बाणे तस्य कुकुरस्य मुखः असीवत, एकलव्य के बाण ने कुत्ते के मुंह को सी दिया था। आया समझ में? अंतिम आपका प्रश्न है यहाँ पर, द्रोणस्य एकलव्य किम अपश्यत, तो यहाँ इसका उत्तर है द्रोणस्य एकलव्यम अपश्यत कह तव आचार्य। क्या है? कह तव आचार्य। आया समझ में? उसके बाद है कोष्ठक में दिए शब्दों के योग्य चिन्ह चुनकर खाली स्थान जोड़िए। तो देखो मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया, यहाँ पर आपको 4 क्या दिए? कोष्ठक में शब्द दिए, उससे रिक्त स्थान भरने थे, तो ये आपकी किताब में ही है, तो आप इसको लिखोगे। फिर है निम्नलिखित शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। तो यहाँ आपको वो शब्द दे रखे, उस शब्द के आधार पर आपको क्या करना है? वाक्य बनाने। जैसे मैंने लिखा है एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर आसीत, एकलव्य एक श्रेष्ठ धनुर्धर था।
तो आ गया ये धनुर्धर। यहाँ बालक था तो बालक आ गया, शिष्य है तो शिष्य आ गया यहाँ पर, है ना। कुकुरा है तो कुकुरा आ गया। तो इस तरह आपको करना है। उसके बाद है आम। आम का मतलब होता है हाँ, न का मतलब होता है नहीं, सही और गलत। नीचे दिए गए सही विधानों के सामने हाँ, गलत विधानों के सामने आपको न लिखना है। तो देखो मैंने आपको लिख रखा है। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में लिखना है। अब उसके बाद मैं जो आपको समझा रही हूँ उसको आप ध्यान से समझिए। आपका है उदाहरण में दर्शाया अनुसार कोष्टक में दिए गए धातुओं के रूप अब यहाँ पर हमें धातुओं के रूप खाली जगह में भरने हैं। जैसे उदाहरण दिया है, सह धनुर्विद्या डैश इच्छति। पट हमारी क्या है बच्चों, धातु है। तो हमने लिखा सह धनुर्विद्या पठितुम इच्छति। तो सह अध्यापक, इच्छति तो भू है तो भवितुम। अहम रोटिका खादितुम इच्छामि। तो खाद का क्या हो जाएगा, खादितुम। भवान उद्याने चलितुम इच्छति। वाह, तो चल का ये हो जाएगा। आपको समझ में आया। अब सातवें में आपको बच्चों क्या करना है, धनुष का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, धनुष का चित्र बनाना है। जैसे कुछ इस तरह से धनुष होता है ना, देखो जैसे ऐसे ही कुछ बनाओ, ऐसे ही होते हैं धनुष, है ना। आपको अच्छे से बनाना है, मैं तो खाली ऐसे ही बता रही हूँ। फिर ऐसा होता है ये धनुष का चित्र, तो आपको धनुष का चित्र यहाँ पर बनाना है। तो आपको ये काम किस में करना है बच्चों, अपनी कॉपी में। आया समझ में। तो ये आपको जो भी अभ्यास है, ये आपका अभ्यास है, वो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।